साइड जाना है, इस साइड चलता है थोड़ा थोड़ा करके। अभी मैं पहले देख लूँ कि कहाँ से जाना है। दिल्ली हाट, दिल्ली हाट इधर है, रोड था दिल्ली हाट का, तो हम जाएंगे इधर। तो चलो एग्जिट करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे बाहर जाकर, ठीक है? क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा घूर रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आता है। बंदा कुछ कर रहा है उसको करने दो, उस पर इतना ज़्यादा नर्वस कर देते ना घूर घूर के, बंदा कुछ करे ही ना ज़िंदगी में, हाँ गुस्सा लगती है। सब ऐसे घूर रहे हैं, मेरे को मेट्रो में जैसे मैंने पता नहीं मैं एलियन हूँ ना, वो जादू बन के आई हूँ, मैं खा दूँगी इनको। तो यार बहुत घूर रहे लोग, पीछे देखो ऐसे घूर रहे थे ना, मेरे को शर्म आ गई, फिर मैंने आपको रास्ते दिखा दिया। तो चलो मैं बाहर जा रही हूँ और बाहर जाके मिलती हूँ। ये मेट्रो का गेट नंबर 5। आप यहाँ से आके इस साइड, मतलब आप आओगे तो आपका राइट साइड पड़ेगा, वहाँ पे है दिल्ली हाट। ये है गेट नंबर 5 मेट्रो का। आइए ना, गेट नंबर 5 के जस्ट साइड में राइट हैंड साइड आप निकलोगे वहाँ से, तो राइट हैंड साइड आपको दिल्ली हाट पड़ेगा। तो मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने आइसक्रीम ले ली। अब मैं खाऊंगी आइसक्रीम, क्योंकि बाहर हम कुछ और खाने से सब में रस्म प्याज होता है, और यहाँ पे कोई ऐसी स्ट्रीट फूड वाली कोई रेडी वगैरह थी नहीं। मैंने ले लिया आइसक्रीम वाला अंकल थे, मैंने आइसक्रीम ले लिया। अब मैं जाऊँ खाते खाते अंदर जाके मिल। ये है इसकी एंट्रेंस, वहाँ से एंट्री हो रही है गैस। ये इसका एंट्रेंस है दिल्ली हाट का। और अब चलते हैं अंदर। अगर उन्होंने मेरे को ये लेने दिया तो उन्हें तो इसको खा के जाना पड़ेगा। और यहाँ से आई गैस टोकन लग रहा है, यहाँ से आपको टिकट लेनी पड़ेगी। 30 रुपीज़ की टिकट बोले उन्होंने, तो मैं आ गई हूँ टिकट लेने के लिए। अब टिकट लेंगे, उसके बाद अंदर जाएगा। अंकल बोला ये खाते खाते अंदर जा सकते हैं, इसका अंदर से कुछ मैम एक टिकट दे दो, थैंक यू। ये टिकट, अब हम अंदर जा रहे हैं। अंकल अंदर वीडियो बनाने देंगे? नहीं, फ़ोन भी नहीं यूज़ करने देंगे। अंकल ने मना कर दिया है, अंदर नहीं बना सकते वीडियो, तो हम बाहर आके मिलेंगे। दिल्ली हाट पे अंदर जाते ही सबसे पहले जो शॉप मिलती है वो ये शॉप है। इनकी शॉप पे सारी चीज़ें हैंडमेड थी और बाटा की थी। क्लची से पर्स एंड जुतियाँ थी। देन थोड़ा सा अंदर जाओगे तो राइट हैंड साइड पे आपको ये एक पेंटिंग की शॉप मिल जाती है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग थी। इसी के जस्ट सामने ये कारपेट की शॉप थी, एंड उसके बगल में ये शॉल की शॉप थी। और जो शॉल की क्वालिटी थी गाइज बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा प्रीटी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के थे। एंड देन थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये ज्वेलरी की शॉप थी। यहाँ पे इतनी यूनिक ज्वेलरीज थी, बट बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी। और इनकी कॉपी अगर आप लेना चाहें तो आप एसन से ले सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जो ज्वेलरी थी वो एसन में मिलती है। कुछ कुछ पीसेस थे जो बहुत यूनिक थे, जो हम डेली बेसिस में यूज़ भी नहीं कर पाते, तो वो लेना कोई वर्थ इट नहीं लगा मुझे वहाँ पे। और ज्वेलरी वहाँ पे महंगी थी। देन थोड़ा सा आगे गए, यहाँ पे ये बैग थे एंड डाइनिंग टेबल को कवर करने के लिए और सजाने के लिए कुछ कुछ पीसेस थे जो बहुत सुंदर लग रहे थे, मतलब एंटीक पीसेस थे। यहाँ पे ये कुछ राजस्थानी टाइप का कुछ बोल रहे थे कि कुछ है वहाँ पे, राजस्थान में ज़्यादा पॉपुलर है। मतलब यहाँ पे हर स्टेट से लोग आए हुए थे जो अपने कल्चर को, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उससे रिलेटेड चीज़ें ही वहाँ मिल रही थी। फिर थोड़ा सा आगे जाते यहाँ पे ये क्रॉकरी की शॉप थी। 3 शॉप थी एक साथ क्रॉकरी की, और इतनी यूनिक क्रॉकरी थी, इतनी प्यारी क्यूट क्यूट चीज़ें थी, छोटी छोटी सी बड़ी बड़ी सी सारी ही थी, और बहुत ही अच्छा था। प्राइस भी ठीक ठीक था इनके पास। जो मैंने पूछा था इन्होंने बताया था कि 150 से स्टार्टिंग है क्रॉकरी। बहुत छोटा पीस था क्रॉकरी का, जिसमें एक डॉल टाइप का था, मतलब जो होता है ना डाइनिंग टेबल के हम सेंटर में रखते हैं नमक फिल करके, वो था। वो 100 रुपीज़ का था, वो बहुत सुंदर लग रहा था। देन मैं आगे गई, आगे जाकर अगेन यहाँ पे कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की समथिंग कुछ लिखा हुआ था, उनसे रिलेटेड, मतलब उनके जो कपड़े होते हैं ना, उनकी ड्रेसेस होती है, उस टाइप की कुछ ड्रेसेस थी। ऑल तो मैं अंदर जाके नहीं देखा, क्योंकि मुझे कुछ परचेज ही नहीं करना था, तो अंदर जाने का कोई मतलब ही नहीं था, इसलिए मैं अंदर गई नहीं। देन यहाँ पे ये देख लीजिए, सारी जगह पे मतलब शॉप थी, वो अलग अलग वेराइटी की, अलग अलग तरीके की चीज़ें वहाँ मिल रही थी। और जो चीज़ें थी वो हर शॉप पे अलग अलग प्राइस की वो दे रहे थे। मे बी बार्गेनिंग कर
कर रहे थे वहाँ पे लोग बार्गेन करने के बाद थोड़ा सा कम प्राइस में वो दे देते। और यहाँ पे ये और एक डेकोरेशन का जो बड़े बड़े पॉट होते हैं डेकोरेशन के लिए जो यूज़ होते हैं, जो इंस्टाग्राम पे आप देखते हो लोगों को बनाते हुए सजाते हुए अपने घर को, और हम सोचते हैं कहाँ से लेके आते हैं, कहाँ मिलती हैं ये चीज़ें। तो गाइस ये चीज़ें यहाँ पर मिलती है। मतलब वो जो चीज़ें मैं इंस्टाग्राम पे लोगों को देखती थी जिनके जो अपना डेकोरेशन का काम करते हैं, अपने घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं, अपने इंटीरियर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो सारी मतलब सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे देखी। और मैं इतने टाइम से ऐसे सोचती थी हाय ये कहाँ से लेके आते हैं। तो गाइस वो सारी चीज़ें ना ऐसे दिल्ली हाट वगैरह में मिलती हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल थी, बट प्राइस बहुत ज़्यादा था। मतलब हम लोग मैं इतना इन्वेस्ट नहीं करूँगी, मैं इतना इन्वेस्ट नहीं करूँगी डेकोरेशन के लिए, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें गोइंग ऑन होती हैं लाइफ में जिस पे स्पेंड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम वहाँ पे ज़्यादा स्पेंड करना प्रेफर करते हैं रेदर देन अपने घर की डेकोरेशन पे। देन ज्वेलरी की पीसेस आपने देख लिए, बहुत ही ऐसे गोवा वाइब्स वाली जो ज्वेलरीज होती है वो भी मिल रही थी। देन आगे जाओगे तो यहाँ पे ऑर्गेन्जा साड़ी थी, कॉटन की ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसका प्राइस उन्होंने 1500 समथिंग कुछ बताया था, और जो साड़ी थी वो उन्होंने आई गेस 2500 रुपीज़ का बताया था, और बहुत ही सुंदर था, बहुत ही यूनिक लग रहा था साड़ी। एंड देन ये सेंटर टेबल थे जो आप अपने घर में डेकोरेट कर सकते हो अपने घर के हिसाब से। यहाँ पे कुछ इस तरीके की चीज़ें थी। आगे जाके फिर ये डेकोरेशन का सामान था जो आप अमेज़ोन पे देखते हो, इंस्टाग्राम पे देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो। बड़े बड़े जो ब्लॉगर्स होते हैं उनका बड़ा सा घर होता है, वो बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें लगाते हैं, तो वो सारी चीज़ें थी। यहाँ पे बैग्स थे, एंड ये वाली चीज़ें यहाँ पे बहुत ही मतलब कपड़े आप बहुत अच्छे क्वालिटी के थे, बहुत अच्छे डिज़ाइंस में थे, तो आप कपड़े तो बहुत अच्छे से ले सकते हो। यहाँ पे कारपेट भी थे। सबसे सुंदर जो मुझे शॉप लगी वो ये वाली शॉप लगी, क्योंकि इस वाली शॉप पे मतलब ये कर्नाटका साइड या केरल साइड की शॉप थी। वो आंटी केरला में बात कर रही थी, मतलब उनको हिंदी समझ नहीं आया था, उन्होंने बताया था कि वो केरला से है करके। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये सारी लैम्प्स हैं, मतलब सारी लैम्प्स है, सारी लैम्प्स पे कितना अच्छा वर्क किया हुआ है। मतलब मैं वहाँ पे ऐसे देख के ऐसे शॉक्ड हो गई थी, यार क्या काम करा है लोगों ने। एंड देन यहाँ पे जो चिकनकारी कपड़ा होता है वो उसकी बहुत सारी शॉप्स थी, मतलब बहुत सारी शॉप्स थी चिकनकारी कपड़े की। देन बनारसी साड़ी जो होती है वो थी। एक और यहाँ पे ये शॉप थी जिसमें अगेन वही सारी लैम्प्स वगैरह जो थी वो थी। देन उसके साइड में अगेन एक यहाँ पे ज्वेलरी की शॉप थी जो कस्टमाइज भी करके दे रहे थे ज्वेलरीज आपके अकॉर्डिंग, आपको छोटी करवानी है बड़ी करवानी है। और यहाँ इस वाली शॉप का जो प्राइस था वो मुझे ठीक लगा, क्योंकि इस वाली शॉप पे बहुत मतलब ऐसा प्राइस था कि हाँ अगर मैं जाऊँ तो मैं ले सकती हूँ चीज़ें, बट मेरे पास ज्वेलरीज बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा ज्वेलरीज हैं। लास्ट में अभी ऐसा गई थी वहाँ से भी लेके आई थी, तो मुझे ऐसे नीड नहीं थी तो मैंने ली नहीं, और मेरा मन भी नहीं कर रहा था कुछ लेने का, क्योंकि ये लोग वीडियो ही नहीं बनाने दे रहे थे वहाँ पे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं अंदर आई हूँ वीडियो नहीं बनाने दे रहे। तो अगर आप दिल्ली हाट जा रहे हो और आपको भूख लगी है तो आप यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं जहाँ पे आप खाना खा सकते हो। ये जो रेस्टोरेंट कैंटीन सा आपको दिख रहा है ये बहुत मतलब बहुत बड़े एरिया में था, और यहाँ पे सारी चीज़ें मिल रही थी। मतलब वो आप देखेंगे ना ब्लू पीछे वहाँ तक सारा कवर किया हुआ था, जहाँ पे अलग अलग वैरायटी की चीज़ें खाने के लिए थी। तो मैं तो कुछ नहीं खा सकती थी क्योंकि कोई चीज़ हम बाहर खाते नहीं है, लहसुन प्याज होता है सारी चीज़ों में, तो हम वो नहीं खा सकते। ये एक चौपाल टाइप का था, उसमें भी बहुत सारे लोग थे जो छोटी छोटी चीज़ें बेच रहे थे। एंड देन अंदर जाओगे तो अगेन यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह थी। ये लोग पेंटिंग्स बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स थी, मतलब अगर आप सोच रहे हो लेने का पेंटिंग तो आपको ज़रूर जाना चाहिए वहाँ पे। ये गरम सूट थे जिन पे डिज़ाइनिंग किया हुआ था, इंडियन जो डिज़ाइन होते हैं वो किया हुआ था। ये जो शॉप थी यहाँ पे आप कुशन वगैरह ले सकते हो, कारपेट ले सकते हो, जो चौपाल टाइप का मैं बता रही थी इसके आसपास की शॉप्स हैं ये फुट मैट थे, कितने सुंदर लग रहे हैं फुट मैट। इनका प्राइस कुछ 700 से स्टार्टिंग था, 500-700 से। यहाँ पे ऑर्गेन्जा की चुन्नियाँ थी जो बहुत ही सुंदर सुंदर थी। एंड देन वहाँ पे उसी चौपाल के साइड में जस्ट एक ही शॉप थी जिसके ऊपर ये कस्टमाइज कर रहे थे, मतलब इसके ऊपर आप अपने डोर के बाहर जो वेलकम स्लिप लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको मुझे नहीं पता है, वो थी, उस पर आप कस्टमाइज करवा सकते थे। ये डेकोरेशन का था, इसमें बर्ड्स वगैरह कुछ रखी हुई थी। और वहाँ पे लाइटिंग का बहुत ज़्यादा मेरे को ऐसा लग रहा था कि वहाँ वीडियो ना बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं बनी है, तो जितना भी बना है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इसके जस्ट साइड में आप देखेंगे तो चावल के दाने पे वो आपका नाम या आप कुछ भी लिखवाना चाहते हो वो लिख के दे रहे थे। वो कस्टमाइज, मतलब इस वाले एरिया में सारी चीज़ें थी जो कस्टमाइज मिल रही थी, आप अपने तरीके से उनको कस्टमाइज करवा सकते हो।
इसके जस्ट साइड में जो शॉप थी वो स्केच वाली शॉप थी। अगर आपको किसी का स्केच बनवाना है, अपना ही स्केच बनवाना है, तो आप वो भी बनवा सकते हो। स्केच की स्टार्टिंग आई गई 1500 थी। बहुत बड़े वाले साइज में बनवाना है, छोटे वाले साइज में बनवाना है तो वो 600 समथिंग से कुछ स्टार्टिंग थी। देन यहाँ पे अगेन ये बहुत सारी चुन्नियाँ थी, मतलब बहुत सारी। मैं ऐसे हो गई थी यार मैं क्या ले लूँ, बट बहुत ज़्यादा महंगा था सामान और मेरे साथ कोई और था भी नहीं। मैं जस्ट वीडियो बनाने के पर्पज से गई थी और देखने के पर्पज से गई थी कि मुझे क्या क्या चीज़ें लेनी। मुझे अकेले समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ कौन सी चीज़ लूँ करके। नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँगी तो मैं अपनी दीदी या किसी फ्रेंड के साथ जाऊँगी तो वहाँ पे मैं वो चीज़ें मेरे को आइडिया हुआ या चीज़ें मुझे ठीक लगी तो मैं परचेज कर लूँगी। एक और शॉप थी, ये वुड पे लिख के दे रहे थे, मतलब इस तरीके के उन्होंने वुड का कुछ बना के रखा हुआ था। इस पे ये नेम प्लेट बना सकते हो आप। नेम प्लेट मतलब घर के बाहर लगाने के लिए या घर में कोई कोटेशन लिखना है उसके लिए आप लिखवा सकते हो। यहाँ पे ये एक लौती शॉप थी जो राजस्थानी, जिसमें बहुत सारी ऐसे राजस्थानी वाली लुक वाली चीज़ें मिल रहे थे। हाथी, घोड़े और राजस्थान में जो डॉल्स होती है राजस्थान के, जो आपने वीडियोस देखे होंगे या आप कभी राजस्थान गए होंगे तो वहाँ पे जो डॉल्स वगैरह होती है वो भी थी। मतलब साइड में जो तोरण वगैरह लगाना चाहते हैं आप, जो राजस्थान वाले लोग लगाते हैं, जो राजस्थान की कल्चर में, वो सारी चीज़ें थी। और ये वाला कारपेट भी इसी के जस्ट साइड में था। देन थोड़ा सा आगे जाएंगे, यहाँ पे साड़ी की शॉप थी जो चंडीगढ़ या कहीं की स्टॉल था, वहाँ पे थी, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ियाँ थी। आप जाएंगे ना तो आपको ऐसे मन करेगा कि हाँ अब ले ही ले, बट इनका भी प्राइस मैंने पूछा नहीं क्योंकि मुझे लेना नहीं था। तो फिर उसके बाद में साइड में मैं गई तो वहाँ पे मिरर की शॉप थी। एंड देन ये मिरर की शॉप वाले भैया के पास ही ज्वेलरी का स्टफ भी बहुत सुंदर सुंदर था। तो यहाँ पे ये देखिए कितने सुंदर सुंदर अलग अलग वैरायटी के मिरर थे। कुछ बॉक्सेस वाले भी थे, कुछ सिंपल वाले भी थे, जो चमकीले चमकीले बॉक्सेस आते हैं। ये जो आप मिरर देख रहे हो ये उन्होंने मुझे प्राइस बताया था 650 रुपीज का। इसका प्राइस उन्होंने मुझे बताया था 550, बट वो बार्गेन नहीं कर रहे थे। वो कहते जितने का है आपको उतने का लेना पड़ेगा, फिक्स प्राइस की शॉप है। उसी शॉप पे जिसपे मिरर देखा था मैंने, ये उनकी शॉप थी जिसपे ज्वेलरी वगैरह थी। यहाँ पे पायल रखी हुई, नेकलेसेस थे, बहुत सारी ज्वेलरी थी, बहुत सारी ज्वेलरी थी इनके पास और बहुत ही यूनिक और फाइन क्वालिटी वाली जो चीजें होती ना वो थी। तो ऑब्वियसली जो फाइन क्वालिटी है और जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चीजें हैं वो तो महंगी आएगी, बट अगर आपको इसका ड्यूप लेना है इन्हीं के जैसे डिजाइन वाले और बहुत फाइन क्वालिटी के नहीं लेने तो आप एसएन में जाकर भी ले सकते हो, क्योंकि एसएन में भी ऐसी ज्वेलरी मिलती है। मैं लेकर भी आई हूँ और मुझे पता है कि वहाँ मिलती है। ये यहाँ पे एक लौती जूतियों की दुकान थी, जूतियां स्लीपर्स की, जिसमें बहुत ऐसे कढ़ाई वाली चीजें नहीं होती जिसपे कढ़ाई वगैरह करी होती है हाथ से, जैसे हाथ से कस्टमाइज करके बनाते हैं चीजें, ये वो वाली शॉप्स। और यहाँ पे एक शॉप थी उसी के जस्ट साइड में, आप देख रहे होंगे 8 नंबर कुछ लिखा हुआ ऊपर, ये वाली शॉप थी। इस पे हर्बल चीजें मिल रही थी, मतलब लोशन वगैरह और जो सीरम वगैरह होते हैं ना वो सारी चीजें मिल रही थी। और यहाँ पे अगेन डेकोरेशन की चीज थी। बच्चे वहाँ पे पिकनिक के लिए भी आए हुए थे, पता नहीं कौन से स्कूल के बच्चे थे, बट बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे, बहुत शोर मचा रहे थे वहाँ पे, पिकनिक के लिए आए हुए थे। और यहाँ पे ये कुछ मैट वगैरह रखे हुए थे, डाइनिंग टेबल को सजाने के लिए आप ले सकते हो। यहाँ पे ये जो पीतल होता है ना, पीतल की जो मूर्तियां होती हैं वो रखी हुई थी और बहुत यूज मूर्तियां थी। मतलब देख के से दिल खुश हो गया था ना कि इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं। तो ये कुछ भोलेनाथ की थी, कृष्ण जी की, बुद्धा जी की थी, गणेश जी थे और भी बहुत सारे मतलब टॉय वगैरह थे। दिए मिल रहे थे जो हम देखते हैं ना मूवीज में, बहुत बड़े बड़े दिए होते हैं, वो सारी चीजें भी थी। मतलब देख कैसे मजा आया होगा आपको, मेरी आवाज से लग रहा होगा कि मुझे कितना मजा आया वहां जाकर। यहाँ पे वॉचेस थी, जो बहुत बड़ी बड़ी वॉचेस होती है ना, बहुत बड़े बड़े घरों में लगी रहती हैं, ऐसे वाली वॉचेस भी थी। एंड देन एक ये शॉप थी जहाँ पे आप डेकोरेशन का सामान देख सकते हो, जो लाइटिंग वाला लैंप वाला जो शॉप था ना वो ये था। यहाँ पे एक ही शॉप था जो लैंप वाला था, जिसपे सारी लैंप और जितना भी जो वो था ना पोर्ट वगैरह का सामान होता है वो था। यहाँ पे प्लांट्स भी मिल रहे थे, तो आप प्लांट भी ले सकते हो। अगर आपको पोर्ट चाहिए और प्लांट चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा टर्न करते ही इसके जस्ट साइड में ये जो पेंटिंग थी ना, ये बहुत ज्यादा लास्ट में जाके, सबसे लास्ट में जाके अगर आपको पेंटिंग लेनी है सबसे लास्ट में जाना, उनका जो पेंटिंग का कलेक्शन था वो बहुत ही सुंदर था। उसके जस्ट साइड में ये कुशन कवर है, इतने प्यारे प्यारे कुशन कवर मैंने ऐसा देखे ही नहीं थे जितने प्यारे कुशन कवर वहां पे थे, और सारे के सारे कस्टमाइज थे। मतलब देख के ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ले लो, सब कुछ ले लो, बट मैंने कुछ नहीं लिया था। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं किसी और दिन जाऊंगी अपनी दी अपने फ्रेंड के साथ में वहां पे, तब मैं कुछ लेके आऊंगी, क्योंकि मुझे अकेले कुछ समझ ही नहीं आता। सारी चीजें अच्छी लग रही थी। ये स्कर्ट थी, इस पे इतना अच्छा प्रिंट लगा हुआ था। देन ये सारी चीज जो शॉप्स अभी देख रहे हो, सारी शॉप्स
लास्ट में बिल्कुल जाकर है। यहाँ पे ये अगेन जो ज्वेलरी वगैरह थी वो थी, जो ज्वेलरी आप कड़े वगैरह देख रहे हैं ये 500 समथिंग के कुछ दे रहे थे, वो मुझे बहुत महंगे लगे क्योंकि सेम मैं कम प्राइस में भी लेके आई थी। अगेन यहाँ पे पेंटिंग की शॉप्स थी। ये जस्ट जो लास्ट में दिल्ली हाट के लास्ट में पहुंचेंगे राइट हैंड साइड एक गली टाइप की जा रही है, वहां पे था ये सारी चीजें। यहाँ पे अगेन पेंटिंग थे, यहाँ पे सिल्वर ज्वेलरी भी मिल रही थी कोने पे, आज जाकर सिल्वर ज्वेलरी भी ले सकते हो। ये यहाँ पे ब्लाउजेस थे, क्रॉप टॉप जैसे ब्लाउज थे जो आप साड़ी एंड जीन्स के साथ में पहन सकते हो। लास्ट में जाते ही यहाँ पे ये आपको हर स्टेट का फूड कॉर्नर मिल जाता है, जिसपे स्टेट से रिलेटेड चीजें मिलती है। मतलब जिस भी स्टेट का आपको फूड खाना पसंद है उस स्टॉल पे जाइए और अपना मनपसंद आप वहाँ पे खाना खा सकते हो। इसके बाद में मैं डायरेक्ट आई बाहर आने के बाद में आप दिल्ली हाट की जो एंट्रेंस है वहां पे भी बहुत सारी चीजें थी जो अंदर भी मिल रही थी और बाहर भी मिल रही थी, बट जो प्राइस में डिफरेंट था ना वो ह्यूज डिफरेंट था। मतलब जो चीज अंदर 500 रुपए की वो दे रहे थे वो बाहर 250 रुपए की बता रहे थे, उसमें भी वो बार्गेन करने के बाद आपको कम प्राइस में दे देंगे। तो आप अगर अंदर से नहीं ले सकते हो कुछ तो आप बाहर से भी ले सकते हो। और ये कुछ बाहर का एरिया था कुछ इस तरीके का। ये रही मैं, तो अंदर मैं आपको बता दूं अंदर सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉस्टली, इतनी ज़्यादा महंगी थी कि मैंने कुछ भी पूछना तो एक दो जगह पूछा जो बहुत ही ज़्यादा महंगा था, तो मैंने कुछ भी आगे पूछा ही नहीं। मैंने चुपके से वीडियो बनाई और मैं बाहर आ गई क्योंकि वीडियो बनाने के अंदर मना कर रहे थे और मैं अंदर गई तो मैं वीडियो तो ज़रूर बनाऊंगी। तो मैंने रेंडमली ऐसी वीडियोस बनाई हैं और सारी चीज़ें कवर करने का कोशिश किया। अंदर ऑलमोस्ट क्लोथिंग वाले आइटम जो होते हैं वो ज़्यादा है, जो एक्ट्रेस वगैरह पहनते हैं बहुत ही सिंपल सटल वाले कलर और बहुत ही सिंपल से सूट्स पहनते हैं और कॉटन के जो होते हैं बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो वो वाले सारे कॉटन वाले और सारे ऐसे ना और ऑर्गेन्जा वाले और पता नहीं कौन कौन सा नाम बता रहे थे, वो वाले पीसीस ज़्यादा हैं और जो लेदर की चीज़ें होती हैं वो अंदर ज़्यादा लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। और जो चीज़ें थी पेंटिंग वगैरह एंड ऑल जो भी डेकोरेशन का चीज़ था वो सारा हाथ से बनाया हुआ था। ऑब्वियसली हाथ से बनाया तो प्राइसी तो होगा वो। अगर आप डेकोरेशन करना चाहते हो और अपने घर में कुछ एंटिक पीस रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे ज़रूर विजिट करो। बहुत ही यूनिक और बहुत ही एंटिक पीसेस हैं यहाँ पे। तो बस यही था आज की वीडियो में। आई होप ये वीडियो ब्लॉग हेल्पफुल लगेगा, अच्छा लगेगा और आपको पसंद आएगा। तो चलो अभी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, न्यू एनर्जी के साथ में। तो मिलते हैं कल। ओके टाटा बाय बाय।